मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान बिहारी है भाई। खुशी इस बात की है कि वो अपनी सोच को प्रमुखता से रखती हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा। हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। भारत के 21 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। बाकी के जो 8 जो राज्य बचे हैं उसे बोल सकते हैं कि नॉन बीजेपी सरकार है या नॉन एनडीए सरकार है। बट इन सारे चीज़ों को लेकर के, इन सारे राज्यों को लेकर के एक सीएम की लिस्ट जारी की गई है। कह सकते हैं एक सीएम की सूची तैयार की गई है जिसमें 2 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक, यानी 2025 9 जनवरी से 2 फरवरी के बीच इस तरह के एक डाटा स्थापित किया गया है या सर्वे किया गया। उस सर्वे के अनुसार पता चला है कि ये जो 15-20 दिनों को जो सर्वे हुए करीब करीब हर राज्यों में हुआ है और हर लोगों से कुछ बातें या जानकारियां ली गई है। उस जानकारियों के बेसिस पे उस वोटिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक आंकड़ा तैयार हुआ है, एक सूची तैयार हुआ है, एक लिस्ट तैयार हुआ है जिसमें टॉप मुख्यमंत्री के लिस्ट में कौन कौन नाम आते हैं। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि टॉप 10 में ये लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जिसको आपको कहना मुश्किल हो जाएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है। उसके लिए फिलहाल मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप अपने कमेंट कर करके जरूर बताइएगा कि नंबर 1 और नंबर 10 में कौन कौन सीएम लिस्ट में शामिल होते हैं। हम एक एक करके खुलासा करेंगे, आप उससे मैच कर सकते हैं कि मेरा आंसर कितना सही है। तो मैं नाम लेना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा जो नाम अभी चर्चित में है तो हमारे बिहार की ही बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा होती रहती है, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। दूसरा, अगर महाकुंभ को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चित है तो योगी जी चर्चित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ज़्यादा चर्चित रहती है। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को सरकार बने, वो भी ज़्यादा चर्चित है। हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने अभी हाल ही में एफआईआर लगाया था रणबीर अलाहाबादिया को लेकर के, ऐसे भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, असम में है। उसके बाद एक तमिलनाडु में स्टैलिन करके, एमएस स्टैलिन, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। अगर आंध्रा का बात करूँ तो चंद्रबाबू नायडू काफ़ी चर्चित में है। ऐसे कर करके अगर देखा जाए, कर्नाटक की बात करें तो सीतारमण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। यानी नीतीश कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, हर तरह के, आंध्र प्रदेश की बात करें चंद्रबाबू नायडू, एमएस स्टैलिन, हर कोई चर्चा में है। आप इसमें आप लिस्ट में बताइएगा कि कौन सबसे ज़्यादा, मैंने कह सकते हैं कि जिनकी लोकप्रियता लेवल 1 और 2 पे है, यानी टॉप 10 में कौन कौन नेता शामिल आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके खुलासा कर देता हूं, आप अपने आंसर्स मिलाते रहिएगा। लेकिन जो लिस्ट शामिल हुआ है, जो सर्वे बताता है, उस सर्वे के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि टॉप 10 के मुख्यमंत्री में किसका शुमार है, किसका नाम है, किसका शोहरत है। या नॉर्थ की बात करो या साउथ की बात करो या ईस्ट की या वेस्ट की, हर जगह से उसमें कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो कि नॉन एनडीए है या नॉन बीजेपी है, यानी गैर बीजेपी है, जो लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल होते हैं। चलिए एक एक करके खुलासा करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय अगर कहे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग नीतीश कुमार ही रहते हैं और उनको लेकर करके कई सारे सर्वे किए गए हैं। उनको विकास पुरुष भी कहा गया है, उनको सुशासन की सरकार भी कहा जाता है। और अगर एक देखा जाए तो एक लंबे वर्षों से उनका एक आधिपत्य रहा है, एक राज रहा है। अगर देखा जाए 2005 के बाद से कंटिन्यू वह सीएम के पद पर है। बीच में केवल एक समय ऐसा आया था कि उन्हें किसी कारणवश जीतन राम मांझी को सरकार देनी पड़ी थी, बस वही एक गड़बड़ खेल हुआ था। उससे पहले भी वो 2000 में आ चुके थे लेकिन कुछ ही दिनों के लिए रहे थे। तो एक लंबे अंतराल के बाद बहुत अच्छा एक देखा जाए तो 2024 में एक कह सकते हैं गूगल स्टार के रूप में थे, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टार में अगर कोई सीएम के रूप में नाम आता था तो नीतीश कुमार का। लेकिन टॉप 10 के लिस्ट में वो भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्त। अब पता लगाना है कि ये किस नंबर पे जाते हैं, बट वो भी फेल हो रहे हैं। यानी हम तो सोचते थे कि यही टॉप 10 में होगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें महागठबंधन में एक पीएम के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा था।
लेकिन वो भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सबसे मैंने जो आंकड़ा लगाया था ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी जिस तरह से तृणमूल पार्टी की अध्यक्ष है, एक लंबे अरसे से रह रही है, उनका भी एक बहुत बड़ा जोरदार शैली है, जोरदार नेतृत्व है। उन्होंने वामपंथी को सरकार को हटा कर करके खुद सीट पर आई थी और उनकी लोकप्रियता के कहने की जरूरत नहीं है। पिछले बार इलेक्शन में बीजेपी बहुत सेंध मारी, लेकिन ममता का कुछ भी हिला नहीं पाया। उनका भी लिस्ट पीएम के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में लगी, एक बड़े पार्टी के रूप में लगी है, लेकिन उनका भी नाम टॉप 1 में नहीं आता है। तो टॉप 1 में कौन है अभी हम खुलासा कर देते हैं, और कोई नहीं, महाकुंभ के कार्यकर्ता, महाकुंभ के रिप्रेजेंटेटिव, यूपी के सरकार योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप 1 में आता है। अब टॉप 1 में देखिए कैसे आए, ये मात्र 2 शतक कह सकते, दो बार बनते बनते इन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली। यानी पिछले 10 सालों के अंदर इन्होंने जिस तरह से काम किया है, या बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हैं, या कानूनी दावपेच के नाम से वह बहुत फेमस रहते हैं, हर किसी की बगिया उखाड़ने में उनका नाम आता है। और जिस तरह से एक संत हैं, संत की परंपरा निभाते हैं, गोरखनाथ के सांसद पहले रहते थे, पूरी तरह से एक संत का जीवन संत से सीधा ट्रांसफॉर्म हुआ है, सीधा मुख्यमंत्री के तौर पर। और वो ट्रांसफॉर्मेशंस वो हर कोई देखने को मिलता है। वो जिस तरह से दहाड़ लगाते हैं, जिस तरह से अपना काम एक कानूनी दावपेच लगा के रखते हैं, मीन्स किसी को बख्शते नहीं हैं, और इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस सर्वे के मुताबिक इतना लोगों को ओपिनियन में 35% लोग जो वोटिंग दिए हैं योगी आदित्यनाथ का एक बढ़िया चेहरा, एक सीएम के पद के लिए सबसे भारत में नंबर 1 अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। अब इसको वर्ल्ड वाइड भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से योगी महाकुंभ के जरिए वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, और जिस तरह से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। यानी इस महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे हैं, और प्रयागराज का कर्ता धर्ता नेतृत्व करता कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। और जिस तरह से उन्होंने उस महाकुंभ के लेकर के जिस तरह से कार्यभार संभाला है, उसको लेकर के काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो सर्वे में सबसे 1 उन्हीं में है। अब आते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर में ज़बरदस्त फाइट हो रही थी कि लेकर करके कि कौन होगा, उसके लेकर के देवेंद्र फडणवीस भी एक बहुत अच्छे उभरते हुए एक नेता के रूप में चमके हैं। उन्होंने पिछले बार बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन बीच में गठबंधन की सरकार होने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी, या फिर किसी वजह से वो सरकार से अपने पद को कम कर दिया था। लेकिन जब 2025 में उन्होंने कमबैक किया, और उस कमबैक के ज़रिए उन्होंने इस तरह से कमबैक किया कि अब उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता है। यानी मेजोरिटी के साथ पावर में आए, काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुए, लेकिन उनका भी अगर बात करें तो वह नंबर 2 पे नहीं आ रहे हैं। यानी नंबर 2 पे आने वाले कोई वो ही नहीं, अगर कह सकते हैं तो तृणमूल की नेता ममता दीदी ही आती है। यानी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोकप्रिय है। कई लोग उन्हें विरोधी समझते हैं, कई लोग उन्हें समझते हैं कि अपनापन, लेकिन जिस एरिया में वो रहती है, जिस क्षेत्र के लिए काम करती है, उनके लिए वो माई बाप सरकार सब कुछ है। लोग उनको माता, भगवान, देवी देवता सब मानते हैं, उनके लिए जान भी छिड़कते हैं। यानी इसलिए ममता बनर्जी का नाम टॉप 2 में आता है ना हैरानी। अभी तक नीतीश का नंबर नहीं आया है। जिस तरह से नीतीश को हम लोग ट्रेंड करते हैं, जिस तरह से लोकप्रियता बटोरा था टॉप में, अभी भी दूसरे स्थान पर भी नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा कौन है। तो तीसरा एक ऐसा नाम जो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, यानी नॉन बीजेपी मेंबर्स है, वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। एम के स्टालिन को भी बहुत लोग सहारा है, उनके काम के जरिए, उनके अंदाज के जरिए और उनके बोलने की जो लोकप्रियता है अपने तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादा लोकप्रिय है। उनसे पहले बहुत सारे वैसे लोग वहाँ पर काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का नाम रहा है, लेकिन अम्मा के जाने के बाद एमएस स्टालिन ने अपना जगह बना लिया था। ऐसे तो अम्मा वहाँ की देवी मानी जाती थी, वहाँ के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक थी, और अम्मा का सब कुछ ब्रांड वहाँ चलता था। अम्मा से लोग इतने लोकप्रिय थे, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं अब जो चौंका देने वाला जो आया है मुख्यमंत्री, वो है एमएस स्टालिन। एमएस स्टालिन का नाम काफ़ी लोकप्रिय है और वो तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो वो है खासम खास 2014
24 के इलेक्शंस में जबरदस्त बीजेपी के साथ देने वाले, एक कहते ना कुर्सी के 4 पाए अगर सेंटर में है तो एक पाया बस वही संभालते हैं, वो कोई और नहीं, चंद्रबाबू नायडू। वो पवन स्टार जिसको कह सकते हैं ना, पवन स्टार के साथ पवन कल्याण उनके साथ जुड़े हैं, जो उप डिप्टी सीएम रहे उनके साथ जो सीएम का कैंडिडेट है वो कोई और नहीं, चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है। उन्होंने विकास की मोर्चा को पकड़ लिया है और कह सकते हैं तो मोदी का हाथ को भी पकड़ लिया है। जिधर जाएंगे उनकी राहों में चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और उनके हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की भूमिका निभाई है, उनको लोग काफ़ी सराहते हैं और उनको चौथे नंबर पर एज ए सीएम के रूप में देखा गया है पूरे भारत में। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो है देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। यानी फडणवीस भी जो हाल ही में जिस तरह से लोकप्रियता बटोरे हैं, जिस तरह से कनेक्टिंग हुई है मुंबई में लोगों से लेकर के, नागपुर से लोगों से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कनेक्शंस मिला है और जिस तरह से उनका बोलने का अंदाज है, ललकार है और लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, वह काफ़ी मायने रखता है। और इसी वजह से अगर कहा जाए तो वह 5वें नंबर पे आते हैं। उनकी अगर परसेंटेज वोट की बात करें तो 4%, अगर योगी की बात करें तो 35% लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन ये जो 5वें नंबर के देवेंद्र फडणवीस है उसे 5% लोग ही पसंद करते हैं। लेकिन वही ममता की बात करें तो उन्हें 10%, यानी वोट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो टॉप 1 में और टॉप 2 में ही इतना डिफरेंस हो जाता है कि बाकी का तो हम आंकड़ा ही नहीं लगा सकते कि लोकप्रियता के लेवल को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चूम रहे हैं वो कोई और नहीं चूम रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 6ठे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई नेता अगर आते हैं तो वह कर्नाटक के सीतारमैया आते हैं। उनकी अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो उनके 3% आसपास है, 3 से 4% लोग उन्हें पसंद करते हैं और उस एरिया में कर्नाटक में एक बेहतरीन एक नेता के रूप में उभरे हुए हैं और कई लोगों के साथ एक अच्छा गांठ मेल रखते हैं। लेकिन वो बीजेपी का सरकार में से नहीं है, वो नॉन बीजेपी हैं, फिर भी एक अच्छा उनकी भूमिका रही है, लोग अच्छा उन्हें सराहते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी वो एक नॉन बीजेपी हैं, फिर भी उन्हें ज़्यादा लोकप्रिय समझते हैं, उन्हें लोग देवी मानते हैं, उन्हें लोग अम्मा की तरह ट्रीट करते हैं। यानी ममता एक दीदी की भी तरह रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसी तरह से कर्नाटक के सिद्धारमैया भी काफ़ी फेमस है, उनका भी लिस्ट में 6ठे नंबर पे नाम आता है। अब आता है जो 7वां लिस्ट है, वो ज़रा गौर करिएगा कि 7वां लिस्ट कौन हो सकता है। इसमें 2 लोग आ जाते हैं, एक हेमंत बिश्व शर्मा आ जाते हैं, एक नीतीश कुमार आते हैं। यानी नीतीश कुमार और हेमंत बिश्व शर्मा का करीब करीब देखा जाए तो 7वां 8वां कर सकते हैं, 8वां 7वां कर सकते हैं। दोनों का वोट परसेंटेज मोर और लेस एक है, मीन्स 3 पॉइंट समथिंग है, दोनों का है। तो आसपास में पॉइंट के जरिए हम किसी को फर्स्ट और सेकंड नहीं कह सकते हैं। यानी दोनों की लोकप्रियता बहुत अच्छी है। यानी एक नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं, एक लंबे अरसे होने के बावजूद भी इनकी लोकप्रियता क्यों घट रही है, यानी लोग नहीं पसंद कर रहे, ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि आने वाला समय अब बिहार का है और इसलिए इस तरह का लिस्ट तैयार हुआ है। इस लिस्ट को लेकर कर भी क्या क्या चीज़ें अटकलें चल रही है और क्या क्या बातें हो रही है, ये सब कुछ अब जल्द ही खुलने वाला है कि उनकी लोकप्रियता को लेकर करके धीरे धीरे धूमिल किया जा रहा है या सही में नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है धीरे धीरे कम हो चुकी है, या जिस तरह से वो सुशासन बाबू या कह सकते हैं एक ईमानदार छवि के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो पिछले साल कहते हैं एक ट्रेंडिंग स्टार के रूप में थे, गूगल में ट्रेंड करते थे, हैशटैग में नंबर 2 के नेता के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, आज उनकी छवि अगर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 7वें और 8वें नंबर पर आकर रख चुके हैं। फिलहाल वो टॉप 10 में मेंटेन किए हुए हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगर बिहार के लोग इस बात को सुन रहे हैं, जितना लोग हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वह इस बात को जान लीजिए कि उनकी टॉप 10 में लिस्ट है, लेकिन टॉप 5 से वो बाहर आ चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां हो रही है और इस स्थितियां को, इस लिस्ट को कहीं ना कहीं सर्वे हुआ है। उस सर्वे को लेकर के आपके मन में किस तरह का विचार है? क्या यह सर्वे सत्य है या आपके नज़र में कोई और है जो टॉप 5 में एग्जिट करता है? तो आप अपना लिस्ट अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं कि आपके नज़र में टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 कौन आते हैं, आप बता सकते हैं। नीतीश का नंबर टॉप 10 में से कहां पर होना चाहिए, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। क्या क्या मन में है आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन आने वाला इलेक्शंस पे बहुत पड़ने वाला है, यानी बहुत भारी असर होने वाला है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर करके कहीं ना कहीं उनका यह
सूची, इस तरह का रिफ्लेक्शन उनके इमेज को धीरे धीरे नीचे गिराने का काम किया जा रहा है, या फिर ऐसी रणनीतियां की जा रही है? ऐसा क्या हो सकता है? या बीजेपी ऐसा इसलिए कर पा रही है कि इनकी स्थिति घटे और कोई और नेता उभर करके आए? जिस तरह से बिहार में अभी बहुत सारे ऐसे सियासी जंग चल रहे हैं और उस सियासी जंग को लेकर करके कहीं ना कहीं ये लिस्ट बहुत कुछ बता रहा है कि आने वाला सरकार अब नीतीश होंगे कि नहीं, इस सूची से बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आपके नज़र में क्या लगता है कि नीतीश कुमार वो जगह ले पाएंगे, अपनी लोकप्रियता में आगे बढ़ पाएंगे कि यार गिरते चले जाएंगे? यह सब कुछ आप पे मैं छोड़े जाता हूं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे तो हमें भी क्लियरिटी आएगी कि बिहार में किस तरह की लोकप्रियता है। बिहार में इतने करोड़ लोग हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ होती है, लेकिन अगर विश्वसनीयता की बात करें, लोकप्रियता की बात करें, या एक अच्छे छवि की नेता की बात करें, तो टॉप 5 में भी बिहार के सीएम का नाम नहीं आता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा।